मैं यहाँ पे पहले अपना थोड़ा सा तारुफ दूंगी। और जैसे कि सर ने अभी बताया कि आई एम मेकअप आर्टिस्ट और सेकेंड मैं सियालकोट ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं सर शहबाज बाजवा का ये शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ पे आकर हमेशा से जब भी हमारे वतन का कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है। तकलीफ इस बात की हो रही है कि देखिए हमारे पाकिस्तान में जब कोई सिंगर आता है, जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो रास्ता नहीं मिलता, खड़े होने के लिए पाँव नहीं रखा जाता। लेकिन जब हमारे वतन का कोई प्रोग्राम होता है तो ये हालात देख लें, हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। अभी मैंने सबकी बातों को बहुत गौर से सुना, सबने बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज बोले अपने पाकिस्तान के लिए। लेकिन माज़रत के साथ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर हम इन अल्फाजों को जो है पूरा भी करें तो फिर हमें पता चलेगा कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम लोग स्टेज पे आके किसी भी जगह पे खड़े होके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उस पर अमल कोई भी नहीं। मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मुझे फख्र है कि आज 14 अगस्त है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये हमारी मोहब्बत के इजहार का दिन है। पाकिस्तान हमारी पहचान है और पाकिस्तान की पहचान हमसे है। तो मैं बस यहाँ पे यही छोटी सी बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी सर ने एक बात कही कि लोग पाकिस्तान को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं। तो इसका रीज़न जो है आप लोग बेहतर तौर पे समझते हैं, हमें वो सहूलियात वो चीज़ें यहाँ पे मैसर ही नहीं जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ के लोग जो है परदेश जा रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि हम लोग यहाँ पे स्टे करें, अपनी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कायदे आज़म जो है वो तो पाकिस्तान हमें बना के देंगे, लेकिन उसको आगे लेके कैसे चलना है ये हमारी कौम पे डिपेंड करता है। तो हमें इस जगह पे एक अहद करना होगा और अहद भी वो जो दिल से करना होगा कि हमें पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाना है। और ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं, ये हम सब का काम है। और जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो कारवां खुद ब खुद बनता जाता है। बाकी मैं अपनी सियालकोट ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से ये बात करना चाह रही हूँ कि लेडीज़ विंग में मैं फर्स्ट लेडी थी। जब मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। और देखे ना कि अल्लाह पाक सब लोगों को ये चीज़ नहीं देता, किसी के लिए इंसानियत के लिए ही नहीं चुनता, अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को चुनता है। और मुझे फख्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इन कामों के लिए चुना है। और देखिए हमारे पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह मांगने वाले खड़े हैं, जगह जगह खड़े हैं, आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो इस के काबिल नहीं है। असल हकदार वो हैं जो सफ़ेद पोश तबका है, जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल जो है ऐसी बच्चियों की शादियां करवाते हैं। और इस साल भी 4 महीने पहले हमने 2 शादियां करवाई जिसमें हमने A to Z जो अपनी बेटियों को अपनी बहनों को देते हैं, हमने हर चीज़ उनको प्रोवाइड की। और हम लोगों ने एक क्रिश्चियन लड़की की शादी करवाई और एक मुस्लिम की। हमारी टीम में ये सवाल उठा कि हम क्रिश्चियन की शादी नहीं करवाएंगे, लेकिन उस पे भी मैं स्टैंड ले गई। स्टैंड मैंने ये लिया कि देखें कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, लेकिन बेटियां सबकी साझी होती हैं। मैंने स्टैंड लिया कि नहीं हम लोग क्रिश्चियन की शादी करवाएंगे, इस टाइम उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिश्चियन की शादी पैलेस में एक बहुत बड़ा इवेंट किया और हुरम शाह साहब ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बड़ी खैर असलूबी के साथ ये फर्स्ट जो था अंजाम दिया। तो बाकी हमारी वेलफेयर को जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर रब्ता करें क्योंकि अच्छा लगेगा। देखिए ये सब कुछ यहाँ पे ही रह जाना है, अगर कुछ आना है
तो हमारा इहलाक और हमारी हाथ का दिया हुआ। तो बाकी मेरी ये जो बातें हैं आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हमारे वतन का कोई फंक्शन होता है मुझे स्पेशल इनवाइट किया जाता है और मैं अपने सारे कामों को पेंडिंग पे करके मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। थैंक यू। और थैंक यू आप सबका कि आप लोग भी अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर आए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। थैंक यू सो मच। अजीज सामीन, आज से 78 साल पहले 50,000 शहीदों का खून बहाया गया। माओ के लत्ते जिगर उनसे ना हुए, औरतों के सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए तो अली वकार एक मुल्क वजूद में आया। वो मुल्क जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी तामीर कायद ने की थी, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था। अली वकार कायद आज़म का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि मुसलमान इसमें रहकर आजादी की जिंदगी बसर कर सके, मुसलमानों को इसमें रहकर किसी चीज की रुकावट महसूस ना हो, जुल्म और सितम ना हो, दहशत गर्दी ना हो। मगर अली वकार अफसोस, सख्त अफसोस कि मेरे कायद का नजरिया इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद में दब कर रह गया। जनाबे वाला, मैंने देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर देखूं तो सही कि कैसा है आज का पाकिस्तान। तो जानते हैं मैंने क्या देखा? कहीं पर मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाजों को सुना, तो कहीं पर मैंने इन हुक्मरानों के पेट की ना बढ़ने वाली हवस को देखा। कहीं पर मैंने आज की हवा की बेटी को बाजार में बिकते देखा, तो कहीं पर मैंने इन उमरा की तन पर लाखों के मलबूसात को ज़ेब होते देखा। जनाबे वाला, कहीं पर मैंने APS के मासूम बच्चों को दहशत गर्दों के हाथों शहीद होते देखा, तो कहीं पर मैंने इस आज के पाकिस्तान के हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद में दिन रात एक करते देखा। अजीज सामीन, कहीं पर मैंने आज की नौजवान नस्ल को हाथों में डिग्रियां लिए बेरोजगारी के इवज आग में झुलसते देखा, तो कहीं पर मैंने आज के इन बुजुर्गों को पेंशन ना मिलने की खातिर पार्लियामेंट हाउस के सामने हलाक होते देखा। अली वकार, मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या देखा है। मैंने इस मुल्क के हर शहर के हर कोने में करबला का मैदान देखा है। जनाबे वाला, ये हालातों हुआ क्या देखने के बाद मैं अपने कमरे में बैठ गई, गुमसुम सी सोचने लगी कि क्या मैं इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे दिल से आवाज आई, अरे नहीं, तुम एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में क्या करोगी। लेकिन जनाबे वाला, मैं मायूस ना हुई जब मेरी नजर वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बनने वाली अरफा करीम, विंडोज सुपरवाइजर बनने वाला हमजा शहबाज, दुनिया के नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर पड़ी, तो मैं मायूस ना हुई और मैं जान गई कि ये शहीद मौजूद हैं और आज के पाकिस्तान में मौजूद हैं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और मेरे साथ मिलके सारे, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। सारे मिलके, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू, मेरा लहू, तेरा लहू, मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस
कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ऐ वतन मेरा वतन सरमाया ईमान है, ऐ वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बहुत आला, सुपर सुपर एक्सीलेंट। यफ़क़हू कौली। मैं प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आपसे मुखातिब हूँ। इत्तफाक से मेरा शोबा भी उर्दू है और मौका भी ऐसा है कि कुछ ऐसा पैगाम जश्न आज़ादी तो बिल्कुल है ही, इसका हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नौजवान नस्ल के हवाले से दिया जाए। हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी तगोदो, बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। वो उस वक्त नौजवान नस्ल थे, लेकिन आज की नौजवान नस्ल उनको कितना कॉपी कर रही है या उनके जो अगराज़ व मकासद थे वो कितना हासिल कर पाई है, ये हमारे सामने है। लेकिन अभी ये बेटी तकरीर कर रही थी, उसने बड़ा खूबसूरत शेर जो है वो बोला है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। तो इकबाल जब ये बात कर रहे थे तो उन्हें आज का दौर भी सारा दिखाई दे रहा था। यहाँ पे एक साहब यहाँ बैठ के गुजरे हैं अभी, ताहिर महमूद हुंडली साहब, उन्होंने मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का जिक्र किया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना तन मन धन पाकिस्तान के हसूल के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन हमने उस कुर्बानी का सिला क्या दिया है? क्या हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं या हमारा हरफ़े आखिर अब यूरोप ट्रांसफ़र होना या अमेरिका ट्रांसफ़र होना या बच्चे ने बाहर ही जाना, यही उसका एक मकसद रह गया? बात फैलती चली जाएगी। सबसे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन, एक मालूमात आपसे शेयर करता चलूँ। हम लोग 14 अगस्त 1947 को आज़ादी ये पाकिस्तान के दिन के नाम से याद करते हैं। ये मुसव्वदा 3 जून 1947 को ही तैयार हो चुका था। पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले इसकी अनाउंसमेंट जो है वो 14 अगस्त 1947 को की गई हुई है। इन लोगों ने पूरी एक मोनोपोली के साथ मसला कश्मीर, रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद, दक्कन, ये सारी रियासतें मतनाज़ा जानबूझ के बीच में छोड़ दी कि अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ नहीं रहने दिया तो हम भी तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई मतनाज़ा इलाके छोड़ कर चले जाएंगे जिसके ऊपर आप लोग लड़ते झगड़ते रहो। बुनियादी महसूस हक के मार का। अब भी हिंदू बनिए को अक्ल नहीं आ रही, उसके होश ठिकाने नहीं आ रहे कि ये हिता सिर्फ उसके शैतानी और फसूदा ज़हन की वजह से आज भी हंसता हाल है, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं जो बड़े सगीर पाको हिंद की जरखेज मिट्टी में मौजूद नहीं है। मैं आज भी और वो 3 दिन जो हम लोगों ने एक इज़्तिराब की कैफियत में गुजारे, बैनुल-अक़वामी सरहद का 1965 में भी इसने तोड़ी और बगैर इतलाक़ के, बगैर इलामिया इसने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। और आज भी, तब भी हमारे बड़े बुरों ने और आज भी हमारी पाक फौज ने इसे नाको चले चुबाए। ये हमारा फ़ख्र और हमारा वक़ार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारे बड़े बूढ़े हमें 1965 की जो बात सुनाया करते थे, हम अपने बच्चों को 2025 10 मई 2025 की बात ज़रूर सुनाया करेंगे कि किस तरह से हमने इस हिंदू बनिए के
गरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाया। ये हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक निसाब लिखा गया है जो तारीख बन गया। एक पैगाम 14 अगस्त के हवाले से मैं ज़रूर आपके गोशगुजार करना चाहूँगा प्लीज़ कि हमारे किसी कामयाबी को हासिल करना मुश्किल तो है, लेकिन इससे ज़्यादा इस कामयाबी को संभालना भी तो मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया गया था। अब इसको संभालना हर एक फर्द का, चाहे वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, उसका फ़र्ज़ बनता है अपने मुल्क के वक़ार, उसकी तरक्की के लिए काम करें। मैंने जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया था, नौजवान नस्ल, गौर करके देखें हमारे बच्चे इस वक्त किस डगर पे चल पड़े। क्या हम उनकी वो आबियारी कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमारे आज इस मुल्क पाकिस्तान को, जो कि इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, की ज़रूरत है। बच्चों की तालीम और तरबियत में इस बात का ख़ास तौर पर इजाफा किया जाना ज़रूरी है कि वो अपनी जितनी भी उनकी ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी में, जो भी वो अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ साथ वतन से मोहब्बत, अपने दीन से, इस्लाम से मोहब्बत, हमारी सकाफत, हमारे रहन सहन से मोहब्बत, हमारे बड़े बूढ़ों के जो इक़दार है उनसे मोहब्बत भी करते दिखाई दें, जो कि बड़ी माज़रत के साथ कुछ ऐसा दिखाई देता ही नहीं है। सारे के सारे इस वक्त जो रुझान है वो सब के सब, चले 100% नहीं तो 80 से 90% हर किसी का टारगेट यही है कि मुझे बाहर के मुल्क में सेटल होना है। तो इधर किसने काम करना है? इसको सेटल किसने करना है? इस मुल्क के लिए किसने कुर्बानी देनी है? यहाँ के लिए जो हमारे बड़े बूढ़ों की निशानी है मुल्क पाकिस्तान, ना सिर्फ कि हमारे बड़े बूढ़ों की, ये इस्लाम का किला है और ये साबित भी हुआ है। अब भी देखें, इसराइल ने कोई हद नहीं छोड़ रखी थी। ईरान और अमेरिका मिलके इसराइल के लिए पूरे आबोताब के साथ उसको तबाह करने की कोशिशों में थे, लेकिन एक बातनी कुव्वत, उसका मैं जिक्र नहीं यहाँ करना चाहूँगा, यकीनन वो उससे डरे और एक कदम के आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पीछे हटे। वो किला, वो वतन, वो अजीम सरजमीन मुल्क पाकिस्तान ही है और अल्लाह ताला ने इससे कोई कारनामा सरअंजाम दिलवाना ही दिलवाना है और होना ही होना है। और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त दूर नहीं कि इस्लाम फिर से अपना पूरी दुनिया में सल्तनत उस्मानिया और मुगलिया दौर की तरह पूरी दुनिया पे छाएगा और अपना नाम पैदा करेगा और ये सहरा पाकिस्तान के सर बनेगा इंशाअल्लाह। जी चलो, थैंक यू सर। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन ये उस्ताद के खमीर में शामिल है। जब वो बोलना शुरू हो जाए तो फिर वो बोलता ही चला जाता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि गैदरिंग में मौके से फ़ायदा उठा के हर तरह का पैगाम जो वक्त हाजिर की ज़रूरत के ऐन मुताबिक है लोगों तक पहुँचा दिया जाए। तो मैं आगाज़ भी मेरा नौजवान नस्ल की तरबियत के हवाले से था, इख्तिताम भी मैं यही से कर रहा हूँ कि अगर हम अपनी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं इनके दिलों में मोहब्बत वतन की मोहब्बत, मोहब्बत इस्लाम, दीन की मोहब्बत पैदा कर सकेंगे तो कामयाबी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे कदम चूमेगी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। स्टूडेंट को इसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। चले एक दफ़ा फिर से ज़रा तालियां हो जाएं। और मौजूद मेहमान अभी कुछ जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं तो उनको भी वेलकम कहते हैं। हमारी मैडम आबदा फारूकी साहिबा, मैडम रूबी साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, इनको हम दिल की अथाह गहराइयों से इनका वेलकम करते हैं। साथ साथ जनाब हमारे स्टेज पे बड़े ही इस वक्त खूबसूरत और मेहमान, जी उन खूबसूरत मेहमानों को जाने से पहले हमारे खूबसूरत बच्चे भी बेताब हैं। सर आपकी इजाज़त से रेडी है टैबलो के लिए, तो पहले बच्चों को बुला लेते हैं, फिर सर से गुफ्तगू फरमाते हैं क्योंकि हमारे सीनियर्स बैठे हैं। हाँ जी बच्चे रेडी है बेटा टैबलो के लिए? ओके। सरबुलंद की टीम और सरबुलंद स्कूल सिस्टम के लिए भरपूर तालियों की आवाज़ आनी चाहिए।
सरबुलंद स्कूल, इनके बच्चे आपके सामने। अच्छा, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि सरबुलंद स्कूल अभी जो टैबलो पेश करेंगे बहुत गौर से देखते हैं, इसके अंदर मानी भी होता है और इनकी परफॉर्मेंस लाजवाब होती है। जब आप देखेंगे तो लिटरली पिछले साल मुझे याद है कि मैं रो पड़ी थी, इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। सारे रो पड़े थे। तो तालियां, भरपूर तालियां, क्योंकि बड़े टैलेंटेड बच्चे, बहुत टैलेंटेड स्टाफ, और बड़ा अच्छा ये तैयार करते हैं अपने बच्चों को। बल्कि बैठ के नहीं, मैं तो खड़े होके इनको वेलकम करूंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस तरह के बच्चों का वेलकम ऐसे ही होना चाहिए। बहुत सारी तालियों में आए जनाब, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। एक भरपूर तालियां, और तालियों का वेट कर रहे हैं बच्चे ये हमारे। आज हमको हमारे ईमान को ताज़ा कर देते हैं ये बच्चे माशाल्लाह से। सरबुलंद के ये भी सारा क्रेडिट इनके टीचर्स को जाता है कि जितनी मेहनत से ये बच्चे आपके सामने परफॉर्म करेंगे, और आज आपको पाकिस्तान की वो हुब्बुल वतन नजर आएगी। हमारे बच्चों का वो ईमान जो सर फरमा रहे थे वो आपके सामने हुआ। सर थैंक यू, हैव अ सीट प्लीज सर, प्लीज। जी माइक चाहिए होगा? जी जी माइक है, आप बैठे, तशरीफ रखिएगा। सबसे पहले जी मैं शहबाज बाजवा साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इस जो है वो ये मौका फराहम किया। उसके बाद ये बच्चे जो टैबलो पेश करने लगे हैं उसके मुतालिक सिर्फ मैं एक आधे से मिनट की गुफ्तगू आप लोगों के गोश गुजार करूँगा कि एक बेटे का बाप जो है वो शहीद हो जाता है, वो अपने घर में मौजूद जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो खेल रहा होता है, गुफ्तगू में जो है वो मबजूल है, तो फौरन उसको जो है वो कॉल आती है कि जी एमरजेंसी सूरत हाल जो है वो मुल्क की ख़राब हो चुकी है। तो उसमें जो है वो वालिद जो है वो बच्चे का वो शहीद हो जाता है। तो उस टैबलो की अक्कासी करने के लिए सरबुलंद स्कूल सिस्टम के बच्चे स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। वाकया हमारे लेफ्ट साइड थ्रू होता है तो आपके सामने उन्होंने बिल्कुल एक कूजे में बंद कर दिया। सो एक नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट करें जल्दी आ जाए, सरबुलंद स्कूल सिस्टम की दूसरा जो टैबलो है। हेलो जी सर, जल्दी सर, आप ही की मुंतजर है सारी कौम।
हाजिर रहे, ना आए चोट धरती को हमारे जिस्म हाजिर रहे। मुकद्दर पुरजुबानी है निभाकर लौट आऊंगा, वतन का कर्ज है चुकाकर लौट आऊंगा। कसम है मुझको वतन की मिट्टी के रस्मों की, सिपाही हस्ती से दुश्मन को मिटाकर लौट आऊंगा। तेरी आंखों की ठंडक हूँ मैं, परेशान ना हूँ मेरी माँ, मैं जाकर लौट आऊंगा। सजा रखना मेरी खातिर सब्ज हलाली पर चमका लहू में, सर से पांव तक निहा कर लौट आऊंगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान हमारी जान, माल और हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। वतन के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लहू में विरासत में मिलती हैं। कैप्टन सरवर से लेकर मेजर उस्मान तक, सवार मोहम्मद हुसैन से लेकर सिपाही जमील तक, ये सारे एक ही माँ के बेटे हैं। उनकी तरबियत की बुनियाद ही ऐसी है कि जान रहे ना रहे, पाकिस्तान सलामत रहे। हमारा खून भी शामिल है इस तहसीने गुलिस्तान में। चमन में जब बाहर आएगी तुम्हें भी याद कर लेना। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये Gill, son of Muhammad Nadeem Gill. I am the student of class 9th and studying in Karna Sher Khan Cadet College, Sawabi. First of all, I would like to thank my uncle Mr. Shahbaz Bajwa, Bureau Chief of Royal News and the President of Ittihad Press Club, because he gave me this opportunity to speak in this Royal News show. So, my topic is Independence Day, a time to reflect, not just celebrate. Today, we gather beneath the green flag, our proud identity, to celebrate 78 years of independence. We decorate streets, raise slogans, and wave flags with joy. But, dear audience, I ask you, is this a day only for celebration, or should it be a moment of reflection? Pakistan is a land earned with blood, not just words. 14th August is not just a date, it's a story written in the ink of sacrifice and sealed with the blood of martyrs. Let us not forget, वो फिजा भी क्या फिजा थी जहां हर शाख पे शहीद था, वो फिजा भी क्या फिजा थी जहां हर शाख पे शहीद था, इस चमन की आबरू में लहू शामिल था, हर गीत था. Dear audience, millions left their homes, families and lives behind for one dream, that is Pakistan. But today, ask yourself, are we honoring their sacrifice with our actions? Jinnah's dream versus today's reality. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah once said, you are free to go to your temples, you may belong to any religion, caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. This was the vision of free, fair and united Pakistan. But 78 years later, have we become what Jinnah dreamed of? Or have we traded freedom for division, justice for corruption and unity for hatred? A time to reflect, where do we stand? Yes, we are an independent country, but are we free from poverty, illiteracy, corruption and intolerance? आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं, जिम्मेदारी भी है. आज़ादी का मतलब
सिर्फ जश्न नहीं जिम्मेदारी भी है, हर नौजवान को इस मिट्टी से वफादारी भी है। The role of the youth. The youth is the hope and heart of this nation. This country will not change with the fireworks. It will change with your education, your honesty, your service to the country, and your unity in diversity. नौजवानों, तुम्हारा वतन तुमसे कुछ कह रहा है। नौजवानों, तुम्हारा वतन तुमसे कुछ कह रहा है। उठो। Gill, son of Mohammad Nadeem Gill. I am the student of class 9th and studying in Karna Sheikh Khan. की है, कम से कम अपनी बात समझा कर गए। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए। अच्छा जी, गेस्ट ऑफ ऑनर इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेज पे मौजूद हैं और हमारे साथ तशरीफ फरमाएं चौधरी हसनैन बाजवा साहब। आप सियासी और समाजी रहनुमा हैं और ज़िला नारोवाल से आपका तल्लक है। सर, आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आज। इसके साथ साथ तशरीफ फरमाए मेजर नुमान बाजवा साहब। सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की इस खूबसूरत तकरीब और जश्न आज़ादी के बारे में? जनाब चौधरी शहबाज बाजवा साहब जिन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया, और इधर मैं बताता चलूँ कि आज का दिन जो है वो सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का दिन सिर्फ जो है वो एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हासिल है। हमारी ज़िंदगी का जो है वो हासिल है। सो हमें आज का दिन जो है वो बहुत ही जोश व खरोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, जश्न आज़ादी यानी 14 अगस्त। ठीक है, तो इस हवाले से जो है वो हमें बहुत ही जोश व खरोश के साथ जो है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज जी बिल्कुल, आज से कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों को, नौजवान नस्ल को? सर, बच्चे जिस तरह आप जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, आज का दिन जो है वो जो है वो खुशी का दिन है। सो हमें आज के दिन जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको जो है वो याद रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेजर साहब भी मौजूद हैं। माइक दे दें सर। सबसे पहले तो खुश आमदीद। और मौके बड़े कम मिलते हैं आप जैसी पर्सनालिटीज़ के साथ बात करने का। कुछ बताइएगा जश्न आज़ादी के बारे में। मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा बेहतरीन अल्फाज में नहीं बता सकता, क्योंकि बयानुल मरसूस भी अभी जो है वो ऑपरेशन हो चुका। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। I'm grateful to Mr. Shahbaz Bajwa who has invited me here. I hope मैं audible हूँ at the back? आपको आवाज आ रही है? आ रही है तो तालियों की आवाज भी तो आनी चाहिए। मैं रॉयल न्यूज़ की टीम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और इस पुरमसरत मौके पर मुझे लब कुशाई करने का मौका दिया और आपसे एक इंट्रैक्शन करने का मौका दिया। असल में मेरा तारुफ थोड़ा सा तो आपको उन्होंने बता दिया है कि I'm सर्विंग आर्मी ऑफिसर, लेकिन आई हैव रिसेंटली रिटायर्ड एंड जी मेरे लिए पुरमसरत बात है, बाइस खुशी है कि मैं अपने शहर सियालकोट से रिटायर हुआ हूँ। और बस वही जज्बा लेकर, कौम की खिदमत का जज्बा लेकर आज से 20 साल पहले मैंने फौज को ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन माई हम्बल कैपेसिटी मैंने जितना अपनी कौम के लिए इस वर्दी में रहते हुए कर सकता था, मैंने बहुत सारी ऐसी ड्यूटियाँ की जहाँ पे मैंने अपनी कौम को सर्व किया। बल्कि मेरे बहुत सारे कॉलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो कि फ़ौज में थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है बल्कि शहीद हो चुके हैं। और शहीद की मौत तो कौम की ज़कात होती है और वो असल में जो है ना वो ज़िंदा है और अल्लाह ताला की तरफ से उनको रिज़्क़ भी पहुँचता है, लेकिन हमें इसका शऊर नहीं है। तो बहुत एक ऑनर की बात होती है कि कोई इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो और अपने वतन के ऊपर जान कुर्बान करे। और अगर इस मौके पर मुझे कहा जाए कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ, तो आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आप में से ऑडियंस में से कोई क्या बता सकता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था
जब हिंदुस्तान के टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान माज़ वजूद में आया था, तो वो इस्लामी तारीख का कौन सा दिन था? कैन एनीबडी टेल मी दिस? जी 27 रमजान। ठीक है, मैंने सवाल इस वजह से फ्लोट किया है ताकि सबकी अटेंशन गेन कर सकूं, क्योंकि मैं एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। 27 रमजान को अमूमन हमारी इस बात पर हम इत्तेफाक करते हैं कि लैलतुल कदर है, और लैलतुल कदर में हम ये भी जानते हैं कि कुरान मजीद नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को राइट फ्रॉम द आउटसेट एक बहुत बड़ा हिंट दिया कि हम इस्लाम के नाम पे जो मुल्क हमने हासिल किया है, और लैलतुल कदर 27 रमजान को ये आज़ाद होता है, तो उसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में कुरान मजीद को बहुत अहमियत देनी चाहिए, अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक गुजारना चाहिए। अगर हम कुरान मजीद के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इसी में ही हमारी बका है, इसी में हमारी कामयाबी है, क्योंकि हमने अल्लाह से पुख्ता अहद किया था कि हम एक इस्लाम के नाम पर वतन हासिल कर रहे हैं और हम सिर्फ इसमें एक खुदा की बंदगी करेंगे। तो अगर हम अपने अहद से फिर जाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मैसेज है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कुरान मजीद को समझें और अपनी ज़िंदगियों पर उसको अप्लाई करें, उसके मुताबिक अमाल करें, कोई दुनिया की कुव्वत हमारे पर गालिब नहीं आ सकती, बल्कि पाकिस्तान विल बी स्टैंडिंग एज द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अलवी साहब मौजूद हैं, बड़े शायर हैं, साथ हमारी बहन मजबूत वसीला फाउंडेशन की सीनियर वाइस चेयरमैन आपका फारूक साहबा। अभी आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि बच्चे ने जाना सर, इजाज़त। एक तकरीर है, एक स्पीच है, हमारी बेटी है जी फातिमा यासीन, अगर यहाँ मौजूद सर बुलंद भट्ट साहब, आप जा रहे हैं सर, हमारा ईमान ताज़ा करके आप जा रहे हैं सर। तालियां बजाए भट्ट साहब के लिए सर जाते। थैंक यू भट्ट साहब, सलामत रहे, खुश रहे सर, अल्लाह आपको और इज्जत दे। जी बेटा आपका फारूक साहबा से पहले हम चाहेंगे हमारी बेटी फातिमा यासीन स्पीच यहीं डाइस पे करेंगे या यहाँ पे आएंगे? जी अली साहब, जी बेटा ये देखिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर ज़िवकार, इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजूद सुखन पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान और हमारी पाक फौज जिंदाबाद। आज हम जिस सब्ज हलाली परचम के साए में खड़े हैं, ये महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये उन लाखों कुर्बानियों, खून के कतरों, सजदों की आंखों और दुआओं के आंचल का वो निशान है जिसे 14 अगस्त 1947 को कुदरत ने हमारी गोद में डाल दिया। ये दिन सिर्फ जश्न नहीं, ये एक वादा है। ये वो दिन है जब एक गुलाम कौम ने अपना मुकद्दर खुद देखा। ये वो दिन है जब अजानों की सदाएं आजादी के नारों से हम आग होती। ये वो दिन है जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, अब इसे एक अजीम कौम बनाना है। याद रखो, पाकिस्तान हमें प्लेट में रखकर नहीं मिला। ये आजादी अलीगढ़ की तुराबा की फिक्री कुर्बानियों का नतीजा है। ये आजादी खवातीन के आंचल से छलकते आंसुओं की कीमत है। ये आजादी करबला की मानिब खून में नहाए हुए काफिलों की कहानी है। आज हम सुकून से सांस ले रहे हैं तो कोई सियाचिन की बर्फ में ठिठुरता है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीना तान कर खड़ा है और कोई दहशतगर्दी के खिलाफ नामालूम वादियों में जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क का दिफा कर रहा है। ऐ मेरे सिपाहियों, तुम हो तो ये परचम बुलंद है, तुम हो तो ये कौम सलामत है, तुम हो तो ये 14 अगस्त का जश्न मोतबर है। सदर ज़िवकार, एक सिपाही के जज्बात में कुछ इस तरह बयान करूंगी। हमेशा जो रहे हाजिर, खुदा की कसम हाजिर रहे, हमेशा जो रहे हाजिर, खुदा की कसम हाजिर रहे, ना आए चोट धरती को हमारे जिस्म हाजिर रहे। फकत एक फर्ज बाकी है, निभा कर लौट आऊंगा, वतन का कर्ज है चुका
जख्मों की सफाई हस्ती से दुश्मन को मिटाकर लौट आऊंगा। तेरी आंखों की ठंडक हूं मैं, परेशान न हो मेरी माँ, मैं जाकर लौट आऊंगा। सजा रखना मेरी खातिर कफन सब्ज हलाली परचम का, लहू में सर से पांव तक नहाकर लौट आऊंगा। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान हमारी जान, माल और हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। वतन के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तानियों के लहू में विरासत में मिलती हैं। कैप्टन सरवर से लेकर मेजर उस्मान तक, सवार मोहम्मद हुसैन से लेकर सिपाही जमील तक, ये एक ही माँ के बेटे हैं। इनकी तरबियत की बुनियाद ही ऐसी है कि जहाँ रहे ना रहे पाकिस्तान सलामत रहे। सदरी वकार, पिछले दिनों 10 मई 2025 की सुबह हमें इस बात की गवाही देती है कि हमारे जवानों के जज्बे। अच्छा जी, मैं जिक्र कर रहा था कि अभी चूंकि इत्तेहाद प्रेस क्लब की ओथ सेरेमनी अभी होगी, हमारे मेजर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो लेंगे। एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना मैं ज़रूर चाहूँगा जो बिहाइंड द सीन वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, तावन करते हैं। सरपरस्ती आला है चौधरी तारक मोहम्मद घुमन साहब, वो इस वक्त दुबई में मौजूद है मेरा ख्याल। तो वो जब भी पाकिस्तान आते हैं बड़ा अच्छा लगता है और हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, सरपरस्ती फरमाते हैं। और आज जो इत्तेहाद प्रेस क्लब का जो टीम जो ओथ सेरेमनी होगी, जो लोग जिनका ओथ लिया जाएगा, ये उन्हीं की मिन्नत है, उनकी सपोर्ट से, सरपरस्ती से मैं चाहता हूँ, बल्कि समझता हूँ कि हमारे जो सरपरस्ती आला चौधरी तारक मोहम्मद घुमन साहब हैं, वो ना सिर्फ खराज तहसीन उनको हम पेश करते हैं, बल्कि उनको हम बड़ी शिद्दत से उनका दीदार भी करना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान आए फिर दोबारा से कोई बड़ी महफिल के लिए। ये यंग लड़के हैं, इतना माशाल्लाह काम हम नहीं कर पाते जितना ये करते हैं। और मैं टीम से गुजारिश करूँगा जो इत्तेहाद प्रेस क्लब के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, काइंडली स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इत्तेहाद प्रेस क्लब के जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें ताकि वो टेकिंग सेरेमनी हो सके और मेजर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाए। मेजर नुमान बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो दोस्त यहाँ पर अवेलेबल हैं, काइंडली उससे गुजारिश है आप तशरीफ़ लेइएगा। अपने ये एक रस्म है, रस्म उल्फत सही, मोहब्बत सही, ये आज कौलो करार और वादे वफा के होंगे। आप साथ जो अवेलेबल हैं वो आ जाएँ, पीछे पढ़ते जाए ना, उसी आवाज में रहा कदर के। जी सर, दोबारा। साल 2025 इत्तेहाद प्रेस क्लब सियालकोट हल्फन इकरार करता हूं कि इत्तेहाद प्रेस क्लब सियालकोट का वफादार रहूंगा और आइन की पासदारी करूंगा। इत्तेहाद प्रेस क्लब बहावलपुर के इत्तेहाद प्रेस क्लब सियालकोट के अगराज़ो मकासिद के मुताबिक मेंबरान की फलाह बहबूद के लिए अपना नुमाया किरदार अदा करूंगा। अपने ज़ाती कामों पर इत्तेहाद प्रेस क्लब के सहाफ़ती अमूर को तरजीह दूंगा। हमेशा पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए कोशा रहूंगा। मैं हल्फन इकरार करता हूं कि हजूर नबी करीम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा, न क़यामत तक कोई नबी आएगा। मैं खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान और यकीन रखता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको हामी नासिर हो। आप सबको मुबारक हो। साल 2025 इत्तेहाद प्रेस क्लब सियालकोट इकरार करती हूँ कि पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट का वफादार रहूंगी और आइन की पासदारी करूंगी।
पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के अगराज़ व मकासद के अगराज़ व मकासद के मुताबिक मेम्बरान की फलाह व बहबूद के लिए अपना नुमाया किरदार अदा करूँगा। अपने ज़ाती कामों पर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ी अमूर को तरजीह दूंगा। हमेशा पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए कोशा रहूँगा। मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आया है, ना क़यामत तक कोई नबी आएगा। मैं खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान और यकीन रखता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आपको बहुत मुबारक। जी आपको बहुत बहुत मुबारक। लिस्ट में नहीं है ना। फजल रहीम का कार्ड इसको रहने दें। आप ऐसा करें, एक ही सबको पहनाते जाए, बाद में अपना रिसीव कर ले। जी शहबाज बाजवा, मोहम्मद शहबाज बाजवा साहब अपना कार्ड वसूल कीजिए। अकरम एहसन साहब APC सियालकोट के मेंबर अकरम एहसन। आप पूरी टीम आ जाए, थार प्रेस का भी सारी टीम आ जाए। आप कोई एक को आइए वो बात। अच्छा चले, कोई नहीं आ गया, अभी आ गया दोबारा। अभी सरमनी मुकम्मल नहीं हुई सर। आ जाए जमशेद भट्ट साहब, आप तशरीफ ले आए। आसिफ राय साहब जी माशाल्लाह। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे आप? भाईजान ठीक है। अच्छा जी, मजबूत वसीला ऑर्गेनाइजेशन। चले बाजा साहब, ये $5 लाख का चेक याद तो करती है आपको, ठीक है। स्पीच की थी। अरे बेटा आप साथ आ जाए। चले जरा सामने देखिएगा, व्हाट्सएप भी साथ है, मेरा साथ हो जाए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी रखिएगा आप व्हाट्सएप। आपको दोबारा तकलीफ देनी है, ज़रा आप 1 मिनट के लिए बैठे। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, हमारे मेहमानों के लिए कुछ शील्डें हैं, कुछ हमारे चेयरमैन है जी तारक महमूद लाली साहब, जो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। चेयरमैन साहब आप आ जाए, यहाँ पे आप सेंटर में आ जाए। मैम सर आप तशरीफ रखिएगा, आ जाए ज़रा प्लीज़, सामने आ जाए। गुलाम नबी साहब आप भी आ जाए। अच्छा मैं अनाउंस करूँगा सर, अब हमारे मेहमानों के लिए कुछ शील्डें हैं। सर शील्डें आ गई भाई साहब, शील्डें मंगवा लें सर। पहली शील्ड जो जा रही है वो है तैमूर बाजवा साहब के लिए। सर आपके लिए शील्ड है। कहते हैं तोहफे तहार देना, वैसे भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो जब तारक महमूद लाली साहब चेयरमैन पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है और चीफ ऑर्गेनाइजर थार प्रेस क्लब के हाथों जाएगी। सर जल्दी से ले आए प्लीज भाई साहब, तैमूर बाजवा साहब के लिए सर। जी सर, ये आपको सर प्रेजेंट करेंगे। बाजवा इत्तेहाद के लिए बड़ा काम कर रहे हैं इस मुआशरे के लिए, आज जोश जज्बे के तहत। नेक्स्ट अवार्ड है जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जमशेद भट्ट साहब से। सर आप आइएगा, जमशेद भट्ट साहब का ले आइएगा सर, जमशेद भट्ट साहब का ले आए अवार्ड। जी जी आ रहे सर। उनके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हसनैन बाजवा साहब। हम तशरीफ लाइएगा।
रिक्वेस्ट है आप साथ आ जाए, साथ आ जाए सर। शाहिद बाजवा साहब नेक्स्ट सर आप आ जाइएगा, आपके लिए भी सर एक शील्ड है। जैसे आ जाए, जैसे आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, तस्वीर अच्छी बनी है तीनों की। अच्छा नेक्स्ट है जी अदनान बाजवा साहब। अदनान बाजवा साहब आप आइएगा। अदनान बाजवा साहब, अदनान बाजवा साहब अवेलेबल हैं? नहीं तो फिर फैज रसूल बाजवा साहब सर आप आइएगा जी। थैंक यू, आप आइएगा सर। माइक को ना फोन से दूर रखिएगा, सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, टी के बाद आ रही है उसकी। अच्छा जी इनके बाद सर मैडम सारो मुगल साहब आप तशरीफ लाइएगा, आपका भी एक अवार्ड है। अच्छा सेंटर में चेयरमैन साहब आ गए, मेजर साहब, मेजर नुमान बाजवा साहब सर तालियां तो बजा दें आप तो। बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि आप वहाँ पे बंदा कह रहा है एंजॉय करने के बाद। तो उनके बाद आसिफ अलवी साहब। आसिफ अलवी साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जी पोइट्री की दुनिया में। आसिफ अलवी साहब अवार्ड लेगा जनरल सेक्रेटरी साहब आसिफ अलवी साहब के लिए। इनके बाद ये जहाँ पे फरूक साहिबा, इनके बाद आपकी बारी है, अवार्ड लें हमसे वसूल करें। नहीं हमें लेना है। ये मजबूत वसीला आपके बगैर मजबूत ही हो सकता सर, साथ है प्लीज। ये हमारी बहन आपका फरूक साहब बाजवा साहब से हमजा बाजवा साहब। ये भी आपका भी अवार्ड है जी। मैडम नौजिया अनाउंसमेंट करो, मेहमान कोई भी ना जाए खाना। अच्छा गुजारिश है कि मेहमान कोई भी ना जाए, आपके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। ये हमारी बेटियां हमारी बहनें जो खासकर और भाई भी आपके लिए खाने का इंतजाम किया। अच्छा जितने बच्चे जो मेहमान इस वक्त तशरीफ फरमाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है खाना खा के जाइएगा। हाँ मुझे पता था जब खाने की बात होगी आयशा बात पहले करेगी जी। आसिफ अली बाजा साहब के लिए, आसिफ अली बाजा साहब का अवार्ड है सर, अवार्ड लेंगे। चले वसीम साहब किसी बहाने से ही आपके मुंह से हमारा नाम तो आया। आसिफ अली बाजा साहब का अवार्ड। उनके बाद डॉक्टर हमजा बाजा साहब आप आइएगा प्लीज। सेक्रेटरी साहब जल्दी लेगा जनरल सेक्रेटरी साहब अवार्ड। ये सर जल्दी ले, हमजा बाजवा साहब का अवार्ड है, जल्दी ले आइएगा। आसिफ बाजवा साहब के बाद हमजा बाजवा साहब। जी जी आप दे सर, हमजा बाजवा साहब जल्दी ले सर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, चले ले आइए सर। हमजा बाजवा साहब हो गए। अच्छा अच्छा जी नेक्स्ट है जी डॉक्टर रोमा साहिबा। डॉक्टर रोमा, डॉक्टर साहब आ जाए। ले जल्दी ले आइएगा। डॉक्टर रोमा, डॉक्टर रोमा, रोमा, डॉक्टर रूमा साहिबा तशरीफ लाइए। डॉक्टर रूमा साहिबा तशरीफ ले आइए। डॉक्टर रूमा साहिबा इस वक्त तशरीफ फरमाए क्या हॉल में? बस डॉक्टर रूमा। उस्मान गनी साहब, उस्मान गनी साहब आ जाए सर, आपका अवार्ड है सर। ये मोबाइल किसी को दे दें, आपकी पिक्चर बना ले। उस्मान गनी साहब का भी अवार्ड है जी। सर साहब जल्दी ले आइएगा प्लीज। शायद साहब आ जाए सर, जल्दी अवार्ड लेगा। अपना अवार्ड वसूल करिए, अवार्ड दीजिएगा सर प्लीज। हसनैन बाजवा साहब आप आए। ये दे दे सर, जल्दी दे दीजिएगा मिस। ये क्या नाम इनको पहले उस्मान गनी से पहले अपना शुरू करें, उसके बाद चौधरी फैज मीरा साहब। जल्दी ले यार अवार्ड प्लीज।
आयशा खुद ही ले एक और दे दें। इनके बाद उस्मान नहीं, एक ही दे रहे हैं, वो जरा दोबारा से पिक्चर हो रही, पिक्चरबाजी जी नहीं, वो इकट्ठे हो गए जरा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बस बल्कि मेरे साहब के हाथों से सर अवार्ड दिलवाते हैं ऐसे। थैंक यू भाई साहब, बहुत खुशी है सर, सलामत रहे सर। सर मेरा पिंड उत्थे थोड़े वाले कोल ठाड़ चक जमियाना, नहीं ठाड़ चक जमियाना काट दोगे हाँ तो बस फिर ठीक नहीं। ठाड़ जमियाना कला जमियाना नहीं जौला ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਲਿਬ ਸਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ हाँ नहीं बड़ी खुशी। मेरा वसीम हसन अमान सर, हाँ सर मैं पढ़े फैज मीरा साहब। और नेक्स्ट है जी एक हमजा बाजवा साहब का हो गया। बाजवा साहब डॉक्टर रोमा, अच्छा शो आगे जी, डॉक्टर रोमा आगे सर, आगे डॉक्टर साहब आगे, हाथ छोड़ दे जी, दूसरा हाथ ये हाथ ये जी सर। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? डॉक्टर साहब से नहीं, डॉक्टर साहब इनको दे, बच्चों की आखिरी ख्वाहिश है आपके हाथों से, ये अपना अवार्ड साइड पे कर लें। चले बना ले पिक्चर आपकी को नहीं। आयशा जी का भी अवार्ड दे दे भाई, नाम तो लिखा है। ओके वो डिस्कस करते हैं आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह। सेक्शन अवार्ड ले आइएगा था, मिर्ज़ा उस्मान साहब का अवार्ड है, मिर्ज़ा उस्मान साहब का अवार्ड ले आइएगा। समी साहब, बादशाह भी बैठा, सिंगिंग नहीं करें, पता नहीं यार क्या। सर एक अवार्ड दीजिएगा, मैं सब आप ही पढ़ना था। अच्छा मैं उसको पोस्ट कर रही हूँ। आपको मैं कॉल करूँगी विद फैमिली। जी पाशा साहब यहाँ मौजूद है, पाशा साहब नहीं ले माइक बेटा जी। अली इमाम पाशा साहब आपके सामने परफॉर्म करेंगे, इनके बाद फिर हम व्हाट्सएप भी मौजूद हैं, मैं अवार्ड चेक कर ला पहले। हेलो अंकल, आप सोलर साइड में हैं प्लीज। देना अवार्ड आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ देना है प्लीज। हम आपका साथ देंगे, आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टेज खुद ही खाली हो जाएगा। चलें बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है सी साहब। फिर वो सियालकोट है इवेंट सी यूनिवर्सिटी में, उत्थे ऐसे हमने वाइंड अप भी हो रहा है, मैं कॉल कर ला नहीं वो रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, क्या हम मैं पहले पूछा भरा का फोन आ रहा 2 दफ़ा। और सुनाओ ठीक है आर्डर यार, फोन राधा रख लो, राधा रख लो, सुबह कल तो रख लो, कल लगे जावांगे। तुम हाँ फॉर्म फिल करो, वो करो फॉर्म फिल करो। दिन लोगों को
यार ये परफॉर्मेंस बच्चा कर रहा है तो प्लीज जरा पहले परफॉर्म करने दें इसको। थैंक यू सर, थैंक यू उस्मान भाई, थैंक यू वैस, थैंक यू, शुक्रिया भाई। अच्छा जी, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था बच्चा, आपने तस्वीरों के साथ यार कम ऐसा गर्मी लगन लग पई है बस टाइम जो मुक गया सामने आओ यार उस्मान भाई सामने आओ, तस्वीर नहीं ना मैंने भेज दिया करो। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਰਾ ਕੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥ ਹੈ। तुम इस तरह करो ना, वो बंदे चले मुलाकात हुई ना, रहेगा आप टेंशन सुनो, बंदे चले गए नहीं सुन